आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ था? 1767 में। झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ था? तो 1767 में। झारखंड के किस क्षेत्र में अंग्रेजों ने पहली बार प्रवेश किया था? सिंहभूम। झारखंड के किस क्षेत्र में अंग्रेजों ने पहली बार प्रवेश किया था? तो सिंहभूम। अंग्रेजों ने जब पहली बार झारखंड में प्रवेश किया उस समय झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राजवंशों का शासन था। इन राजवंशों के उनके शासन वाले क्षेत्र के साथ सम्मिलित करें तो एक साइड क्षेत्र दिया हुआ और एक साइड क्या दिया? शासक। तो कोल्हान जो है वो शासक है, ये सही सम्मिलित है। पोरहाट सिंह ये भी सही सम्मिलित है। धालभूम धाल ये भी सही सम्मिलित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। तो कोल्हान क्षेत्र में कौन सा शासक था? तो वो पोरहाट में सिंह शासक थे और धालभूम में धाल शासक। मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया? 1760 ईस्वी में। मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया? 1760 ईस्वी में। अंग्रेजों ने किस वर्ष फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण हेतु भेजा था? 1767 ईस्वी में। अंग्रेजों ने किस वर्ष फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण हेतु भेजा था? तो 1767 ईस्वी में। ढाल विद्रोह किस वर्ष किया गया? 1767 ईस्वी में। ढाल विद्रोह किस वर्ष किया गया था? तो 1767 ईस्वी में। निम्न में से किसके नेतृत्व में ढालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया था? जगन्नाथ ढाल। निम्न में से किसके नेतृत्व में ढालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया था? तो जगन्नाथ ढाल। ढालभूम का राजा नियुक्त किए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को कितने रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? 4000 रुपया। ढालभूम पर राजा नियुक्त किए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को कितने रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? तो 4000 रुपया। 1768 ईस्वी में ढालभूम क्षेत्र में अंग्रेजों ने इनमें से किसके नेतृत्व में जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया? ले रुख। 1768 ईस्वी में ढालभूम क्षेत्र में अंग्रेजों ने इनमें से किसके नेतृत्व में जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया? तो लेफ्टिनेंट रुख। अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर इनमें से किसे ढालभूम का राजा घोषित किया था? नीमू ढाल। अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर इनमें से किसे ढालभूम का राजा घोषित किया था? तो नीमू ढाल। अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को दूसरी बार किस वर्ष ढालभूम का राजा घोषित किया गया था? 1777 ईस्वी में। अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को दूसरी बार किस वर्ष ढालभूम का राजा घोषित किया गया था? तो 1777 ईस्वी में। लेफ्टिनेंट रुख किने किस वर्ष ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था? 1783 ईस्वी में। लेफ्टिनेंट रुख ने किस वर्ष ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था? तो 1783 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में ढालभूम का वार्षिक कर कितने रुपये तय किया गया था? 4267 रुपया। 1800 ईस्वी में ढालभूम का वार्षिक कर कितने रुपये तय किया गया था? तो 4267 रुपया। 1767 ईस्वी में पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किसके विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकृत कर दिया? शिवनाथ सिंह। 1767 ईस्वी में पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किसके विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकृत कर दिया था? तो शिवनाथ सिंह के विरुद्ध। पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा 1767 ईस्वी में सहायता मांगने पर अंग्रेजों ने सहायता करने से मना कर दिया था क्योंकि अंग्रेज कटक के मामले में व्यस्त थे। तो पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा 1767 ईस्वी में सहायता मांगने पर अंग्रेजों ने सहायता करने से मना कर दिया क्योंकि अंग्रेज कटक के मामले में व्यस्त थे।
1773 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पोरहाट के राजा से एक समझौता किया था कि पोरहाट का राजा कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा? के फोरबिस। 1773 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पोरहाट के राजा से एक समझौता किया था कि पोरहाट का राजा कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा? तो के फोरबिस। 1809 ईस्वी में पोरहाट के राजा ने कंपनी से इनमें से किसी राज्य को अपने संरक्षण में लेने का आग्रह किया? सरायकेला, खरसावां, दोनों। तो 1809 ईस्वी में पोरहाट के राजा ने कंपनी से किस राज्य को अपने संरक्षण में लेने का आग्रह किया था? तो सरायकेला को भी और खरसावां, दोनों को। इनमें से किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र को कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय किया? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इनमें से किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र को कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय किया? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। 1 फरवरी 1820 को पोरहाट के किस राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की? घनश्याम सिंह। 1 फरवरी 1820 को पोरहाट के किस राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की? तो घनश्याम सिंह ने। 1 फरवरी 1820 को किस अंग्रेज अधिकारी के साथ बातचीत के बाद पोरहाट के राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की? के रसेल। 1 फरवरी 1820 को किस अंग्रेज अधिकारी के साथ बातचीत के बाद पोरहाट के राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की? तो के रसेल के साथ। 1820 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह को अपने अधीन लाने को इनमें से कौन सा उद्देश्य था? कोल विद्रोह पर नियंत्रण स्थापित करना, हाँ ये उद्देश्य था ही। सिंहभूम क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना, ये भी उद्देश्य था। संबलपुर व बनारस के बीच संपर्क स्थापित करना, ये भी उद्देश्य था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो 1820 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह को अपने अधीन लाने को इनमें से कौन सा उद्देश्य था? तो कोल विद्रोह पर नियंत्रण स्थापित करना, सिंहभूम क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना, संबलपुर व बनारस के बीच संपर्क स्थापित करना, तो इनमें सभी उद्देश्य था। पोरहाट राज्य की कुल देवी थी? पौरी देवी। पोरहाट राज्य की कुल देवी कौन थी? पौरी देवी। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा दबाव बनाए जाने पर सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह ने पोरहाट के राजा को पौरी देवी की मूर्ति वापस लौटा दी? R.W. गिलबर्ट। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा दबाव बनाए जाने पर सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह ने पोरहाट के राजा को पौरी देवी की मूर्ति वापस लौटा दी? तो R.W. गिलबर्ट। 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने किस जनजाति का दमन करते हुए उन्हें पोरहाट के राजा के अधीन आने हेतु विवश कर दिया? हो जनजाति। 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने किस जनजाति का दमन करते हुए उन्हें पोरहाट के राजा के अधीन आने हेतु विवश कर दिया? तो हो जनजाति। इनमें से किसके द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की गई थी? विक्रम सिंह। किसके द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की गई थी? विक्रम सिंह। किस वर्ष अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच रोरो नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो 1820 ईस्वी में। तो किस वर्ष अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच रोरो नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो 1820 वर्ष। रोरो नदी के तट पर अंग्रेजों तथा हो जनजाति के बीच हुए युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? मे रफसेज। तो रोरो नदी के तट पर अंग्रेजों तथा हो जनजाति के बीच हुए युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मे रफसेज। किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया तथा हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया? कर्नल रिचर्ड। तो किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया तथा हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? तो कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में। इनमें से किसकी सलाह पर कंपनी ने अंग्रेज सेना को 1836 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में भेजा जहां अंग्रेजों का हो जनजाति से संघर्ष हुआ? विल्किंसन।
तो किसकी सलाह पर कंपनी ने अंग्रेजी सेना को 1836 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में भेजा, जहां अंग्रेजों को हो जनजाति से संघर्ष हो गया? तो विल्किंसन की सलाह पर। किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया? 1837 ईस्वी में। तो किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया? तो 1837 ईस्वी में। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी? कैमेक। तो पहाड़ी असेंबली की स्थापना किसने की थी? कैमेक ने। सॉरी, कैमेक नहीं होगा, क्लीवलैंड होगा। तो कि इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी? तो क्लीवलैंड के द्वारा की गई थी। पहाड़ी असेंबली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो क्लीवलैंड। कैमेक नहीं होगा, गलती से बोल दिए थे, तो क्या हो जाएगा? क्लीवलैंड। ब्रिटिश शासनकाल में संयुक्त बिहार झारखंड विभाजन से पूर्व इनमें से कौन सी दो रियासतें थी? सरायकेला व खरसावां। तो ब्रिटिश शासनकाल में संयुक्त बिहार झारखंड विभाजन से पूर्व में इनमें से कौन सी दो रियासतें थी? तो सरायकेला व खरसावां। सरायकेला रियासत की स्थापना किस वंश द्वारा की गई थी? सिंह वंश। तो सरायकेला रियासत की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई थी? तो सिंह वंश के द्वारा। सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ किस वर्ष पहली बार संपर्क स्थापित हुआ? 1770 ईस्वी में। सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ किस वर्ष पहली बार संपर्क स्थापित हुआ? तो 1770 ईस्वी में। 1803 ईस्वी के आंग्ल मराठा युद्ध में सरायकेला के किस राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी, जिसके बाद उसका वार्षिक कर माफ कर दिया गया था? अभिराम सिंह। 1803 ईस्वी के आंग्ल मराठा युद्ध में सरायकेला के किस राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी, जिसके बाद उसका वार्षिक कर माफ कर दिया गया था? अभिराम सिंह। अंग्रेजों ने किस वर्ष सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता प्रदान की थी? 1899 ईस्वी में। तो अंग्रेजों ने किस वर्ष सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता प्रदान की थी? तो 1899। 1770 ईस्वी में पलामू के किस शासक ने रंका के ठकुराई सयनाथ सिंह की हत्या करवा दी थी? जयकृष्ण राय। तो 1770 ईस्वी में पलामू के किस शासक ने रंका के ठकुराई सयनाथ सिंह की हत्या करवा दी थी? तो जयकृष्ण राय ने। सयनाथ सिंह की हत्या का प्रतिशोध लेने हेतु जयनाथ सिंह ने इनमें से किससे सहयोग मांगा था? चित्रजीत राय। तो सयनाथ सिंह की हत्या का प्रतिशोध लेने हेतु जयनाथ सिंह ने इनमें से किससे सहयोग मांगा था? तो चित्रजीत राय से। जयनाथ सिंह ने इनमें से किस लड़ाई में चित्रजीत राय के सहयोग से जयकृष्ण राय की हत्या कर दी तथा पलामू किले पर अधिकार कर लिया? चेतमा की लड़ाई। तो जयनाथ सिंह ने इनमें से किस लड़ाई में चित्रजीत राय के सहयोग से जयकृष्ण राय की हत्या कर दी थी तथा पलामू किले पर अधिकार कर लिया था? तो चेतमा की लड़ाई में। चेतमा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1770 ईस्वी में। चेतमा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो 1770 ईस्वी में। चेतमा की लड़ाई में विजय के बाद पलामू का दीवान कौन बना? जयनाथ सिंह। चेतमा की लड़ाई में विजय के बाद पलामू के दीवान कौन बना? जयनाथ सिंह। चित्रजीत राय के शासनकाल में उसके किस समर्थक ने पटना जाकर कंपनी से चित्रजीत राय के स्थान पर गोपाल राय को पलामू का राजा बनाने की अपील की? उदवंत राय ओखरी। चित्रजीत राय के शासनकाल में उसके किस समर्थक ने पटना जाकर कंपनी से चित्रजीत राय के स्थान पर गोपाल राय को पलामू का राजा बनाने की अपील की थी? तो उदवंत राय ओखरी। 1771 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने पलामू के राजा चित्रजीत राय को पराजित कर पलामू पर अधिकार कर लिया? कमेक। तो 1771 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने पलामू के राजा चित्रजीत राय को पराजित कर पलामू पर अधिकार कर लिया? तो
कैमेक ने। कैमक द्वारा 1771 ईस्वी में पराजित होने पर चित्रजीत राय व उसका दीवान जयनाथ सिंह किस स्थान पर चले गए? रामगढ़। तो कैमक द्वारा 1771 ईस्वी में पराजित होने पर चित्रजीत राय व उसका दीवान जयनाथ सिंह किस स्थान पर चले गए थे? तो रामगढ़। चित्रजीत राय को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू का शासक किसे नियुक्त किया? गोपाल राय। चित्रजीत राय को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू का शासक किसे नियुक्त किया था? तो गोपाल राय को। 1771 ईस्वी में गोपाल राय को पलामू का शासक नियुक्त करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू पर कितना वार्षिक मालगुजारी तय किया? 4000 रुपया। 1771 ईस्वी में गोपाल राय को पलामू का शासक नियुक्त करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू पर कितना वार्षिक मालगुजारी तय किया था? तो 4000 रुपया। 1772 ईस्वी में चेरो राजा जयनाथ सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को युद्ध में पराजित किया? थॉमस स्कॉट। तो 1772 ईस्वी में चेरो राजा जयनाथ सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को युद्ध में पराजित किया? तो थॉमस स्कॉट को। 1772 ईस्वी में चेरो राजा जयनाथ सिंह व अंग्रेजों के बीच हुए युद्ध में किस अंग्रेज सार्जेंट की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी? पेलविन। 1772 ईस्वी में चेरो राजा जयनाथ सिंह व अंग्रेजों के बीच हुए युद्ध में किस अंग्रेज सार्जेंट की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी? तो पेलविन। जयनाथ सिंह ने किस वर्ष रंका पर अधिकार कर लिया? 1772 ईस्वी में। तो जयनाथ सिंह ने किस वर्ष रंका पर अधिकार कर लिया? तो 1772 ईस्वी में। 1771 ईस्वी में अंग्रेजों के छोटा नागपुर में प्रवेश के समय यहाँ का राजा था? दर्पनाथ सिंह। तो 1771 ईस्वी में अंग्रेजों के छोटा नागपुर में प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था? तो दर्पनाथ सिंह था। 1771 ईस्वी में दर्पनाथ सिंह ने पटना काउंसिल को कितना रुपये वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया था? 12,000 रुपये। तो 1771 ईस्वी में दर्पनाथ सिंह ने पटना काउंसिल को कितना रुपये वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया था? तो 12,000 रुपये। अंग्रेजों ने रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को कितने रुपये वार्षिक मालगुजारी देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मुकुंद सिंह ने अस्वीकृत कर दिया था? 20,000 रुपये। तो अंग्रेजों ने रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को कितने रुपये वार्षिक मालगुजारी देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मुकुंद सिंह ने अस्वीकृत कर दिया था? तो 20,000 रुपया। रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह द्वारा अंग्रेजों के मालगुजारी के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया? कैमक। तो रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह द्वारा अंग्रेजों के मालगुजारी के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया? तो कैमक ने। 1722 ईस्वी में कैमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण के दौरान इसमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? के इवेंस। 1722 ईस्वी में कैमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण के दौरान इसमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? तो के इवेंस। 1722 ईस्वी में कैमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण के बाद रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह रामगढ़ से भागकर चला गया। पंचेत। तो 1722 ईस्वी में कैमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण के बाद रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह रामगढ़ से भागकर कहाँ चला गया? तो पंचेत। 1722 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए जाने के डर से भागने के बाद पंचेत में रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को इनमें से किसने संरक्षण प्रदान किया? हिटली। तो 1722 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए जाने के डर से भागने के बाद पंचेत में रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को इनमें से किसने संरक्षण प्रदान किया? तो हिटली ने। मुकुंद सिंह के बाद रामगढ़ का राजा किसे घोषित किया गया? तेज सिंह। मुकुंद सिंह के बाद रामगढ़ का राजा किसे घोषित किया गया? तो तेज सिंह। रामगढ़ का राजा घोषित किए जाने के बाद तेज सिंह पर अंग्रेजों द्वारा कितने रुपये वार्षिक मालगुजारी तय किया गया? 30,000 रुपये। रामगढ़ का राजा घोषित किए जाने के बाद तेज सिंह पर अंग्रेजों द्वारा कितने रुपये वार्षिक मालगुजारी तय किया गया था? तो 30,000 रुपये।
इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1763 ईस्वी में मानभूम क्षेत्र के जमींदारों से सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की थी? फर्ग्यूसन। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1763 ईस्वी में मानभूम क्षेत्र के जमींदारों से सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की थी? तो फर्ग्यूसन ने। 1783-84 में किस अंग्रेज अधिकारी ने झरिया क्षेत्र में शांति की स्थापना हेतु जालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार किया था? मेजर क्रॉफोर्ड। 1783-84 में किस अंग्रेज अधिकारी ने झरिया क्षेत्र में शांति की स्थापना हेतु जालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार किया था? तो मेजर क्रॉफोर्ड ने। इनमें से किस क्षेत्र को जंगल तराई के नाम से जाना जाता था? संथाल परगना। तो जंगल तराई के नाम से किसे जाना जाता था? तो संथाल परगना को। 1676 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इनमें से किस क्षेत्र में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई जहां के शाही टकसाल में कंपनी के सिक्के ढाले जाने लगे? संथाल परगना। तो 1676 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इनमें से किस क्षेत्र में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई जहां की शाही टकसाल में कंपनी के सिक्के ढाले जाने लगे? तो संथाल परगना में। किस मुगल शासक ने 1702 ईस्वी में राजमहल स्थित कंपनी के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश जारी किया था? औरंगजेब। किस मुगल शासक ने 1702 ईस्वी में राजमहल स्थित कंपनियों के अधिकारी को बंदी बनाने का आदेश जारी किया था? तो औरंगजेब। प्लासी की लड़ाई के बाद इनमें से किसने राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? सिराजुद्दौला। तो प्लासी की लड़ाई के बाद इनमें से किसने राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? तो सिराजुद्दौला। किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? मे एडम्स। किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? मे एडम्स। मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में इनमें से किस क्षेत्र में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था? तो राजमहल। तो मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में किस क्षेत्र में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था? तो राजमहल क्षेत्र में। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1768 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु एक बृहद योजना प्रस्तुत की थी? रॉबर्ट ब्राउन। तो किस अंग्रेज अधिकारी ने 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु एक बृहद योजना प्रस्तुत की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था? चैपमैन। तो झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था? तो चैपमैन।